नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे कि उसकी क्या सीट है, कितनी उसमें कैटेगराइज हुई है, उसके लिए क्या क्या एक प्लानिंग करना पड़ेगा, संभावित तिथि क्या हो सकती है परीक्षा की, और कितने दिन का कोर्स हम लोग बना के प्लानिंग चलेंगे और कितनी किताबों का अध्ययन किया जाए या नोट्स बनाया जाए, कोचिंग की क्या है, वो सारी चीजें बात करेंगे इन बिंदुओं पे। टीजीटी पीजीटी 2022 एंट्री नंबर आप देख सक रहे हैं 8299003391 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो इंक्वायरी नंबर हमारे पास है 6306967730 या तो 6306919521 पर कोई भी आदमी कॉल करके बात कर सकता है। ठीक है, वर्किंग टाइम 9:30 से लेके 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक इस पे आप बात कर सकते हैं। और फीस सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है कि आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु ने फीस मैं कह सकता हूं कि नाम मात्र है। बताइए, इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी चीज आपको दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स, लाइव डाइट सेशन, क्लास नोट्स, सारी चीज आपको प्रोवाइड होगी, मटेरियल दिया जाएगा। तो क्या है, केवल नाम मात्र का आपको फीस है। पहले फीस थी 4999, जो अब मात्र फीस है 2499। ध्यान से देख लीजिएगा मित्रों, फीस हमारी नाम मात्र है केवल और केवल 2499, 2499 मात्र फीस है। इस पे आप पूरा कंप्लीट हिंदी का कोर्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए विषय कॉम्बिनेशन और इस पे चर्चा कर लेते हैं कि इस पे क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हमारी जो टीम है वो देखा जाए। हिंदी मैं पूरी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ। आप वीडियो देखेंगे खुद जान जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। मैथ के जादूगर मनीष सर का वीडियो ही उनकी उपलब्धि बताएगा, उनका वीडियो आप टीजीटी पीजीटी देखेंगे। संस्कृत पंकज सर, जिनके सुरों में मां शारदा साक्षात एकदम गला के लय के साथ पढ़ाते हैं। अंग्रेजी कह सकते हैं कि इंग्लिश मैन की उपाधि इनकी फ्लुएंसी और इनकी स्ट्रेटजी गजब की रहती है, मिस्टर प्रवीण सर। इकोनॉमिक्स सुनील सर एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ पूरा प्रेजेंट करते हैं। और ज्योग्राफी भूगोल ग्लोब को एकदम ग्लोब की तरह नचाने वाले हमारे आयुष सर आपको प्रेजेंट करेंगे। और हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों एसएसटी में अशोक सर देखेंगे। एसएसटी में अशोक सर हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट देखते हैं। फीस 249 है। हिंदी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मित्रों और क्या सीट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और एकदम माइंड में सेट कर सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी की कॉम्बिनेशन जो है वो बीए में आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, बीए ग्रेजुएशन में हिंदी नंबर 1 होना चाहिए अनिवार्य, और साथ में यह नंबर और साथ में संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत देखिए वहां लिखा है, साथ में संस्कृत होनी चाहिए टीजीटी में, और साथ में संस्कृत अगर ये पहला मानक है, यह पहला मानक है, और प्लस बीएड हो, यहाँ पर प्लस बीएड हो। अब ये बात अलग है कि यहाँ सेकेंड ईयर तक हो, ये कॉमन सेंस है कि ये दोनों सेकेंड ईयर तक रहेंगे ही। तो हिंदी और संस्कृत आपका सेकेंड ईयर तक रहे, फाइनल ईयर। ये बीए में ये पहला मानक योग्यता है, ये पहला मानक योग्यता है मित्रों, फर्स्ट मानक योग्यता। सेकेंड मानक योग्यता करा या जो है, या तो ये हो या दूसरे में कह रहे हैं कि आपका बीए में तो हिंदी हो। मान लो संस्कृत आपका नहीं है तो एक फैसिलिटी और दिया है कि इंटर मतलब 12th में आपका एकल विषय के रूप में संस्कृत हो, यह मान्य है। एकल विषय संस्कृत हो तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा
दूसरा विकल्प जो आपको दिया गया है, पहला विकल्प है बीए में हिंदी और संस्कृत प्लस बीएड हो। दूसरा विकल्प कह रहा है बीए में हिंदी हो सेकेंड ईयर तक, ठीक है, सेकेंड ईयर तक हो, और साथ में एकल विषय से संस्कृत हो, एकल विषय से संस्कृत आपका हो तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखिएगा, दो कैटेगराइज दिया है। पहली कंडीशन हिंदी और संस्कृत बीए में सेकेंड ईयर तक हो प्लस बीएड हो। दूसरा कंडीशन अगर ये ना हो तो बीए में हिंदी सेकेंड ईयर तक हो और साथ में इंटर में संस्कृत विषय आपका हो तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है, प्लस आपका बीएड हो, प्लस आपका बीएड अनिवार्य है, बीएड अनिवार्य है। ये टीजीटी में है, ये टीजीटी की कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि बीए में हिंदी और संस्कृत हो सेकेंड ईयर तक, ठीक है, और या कह रहा है या बीए में हिंदी हो सेकेंड ईयर तक, ठीक है, सेकेंड ईयर, और इंटर में अर्थात 10+2 में जो है एकल विषय में संस्कृत सब्जेक्ट हो, बस यही दो, और इसके साथ बीएड अनिवार्य हो। ये आपका मेन मानक क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, यह आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ या मेन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। या का मतलब पहली कंडीशन हिंदी और संस्कृत सेकंड ईयर हो प्लस बीएड हो, या बीए में हिंदी सेकंड ईयर तक हो, इंटर में संस्कृत हो। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। सीट मित्रों देख लीजिए, सीट हमारी है टोटल टीजीटी में हिंदी की 509 सीट, बालक वर्ग में, बालक वर्ग में 509 सीट है, जिसमें जनरल 294, ओबीसी 125, एससी 89, एसटी 1 सीट है, ठीक है, ये आपका वो है। इसके बाद टीजीटी में बालिका वर्ग में टोटल 48 सीट है, जिसमें से 33 सीट जनरल की है, ठीक है, ओबीसी की 13 सीट है महिला में, और 2 सीट एससी की है, एसटी नहीं दिया गया है। तो ये आपका पूरा सीट कॉम्बिनेशन और सीट का है। अगर आप इतना कर लिए हैं तो कर ले कमंद कह सकते हैं कि अपने कमर को कस लीजिए, अपनी ईमानदारी से लग जाइए। टीजीटी में बहुत आसान होता है मित्रों, ऐसा नहीं कि बहुत हवा होता है, नया चीज होता है। कुछ बुक आप अपने पास बेसिक बुक हो और कुछ आपके पास स्ट्रेटजी हो तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं। पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि आपको अगर आप चाहे तो आप अपने घर से मित्रों, आप अपने घर से तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें किधर चलना चाहिए, क्योंकि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा में सिद्धि का मतलब जब तक आपको विजय हासिल ना हो। तो विजय हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन लगभग जो अनुमानतः आपका स्ट्रेटजी प्लानिंग, जिसको कहते हैं हम लोग प्लानिंग, कैसे आपको क्लियर करना है। तो प्लानिंग में आप एक कह सकते हैं कि प्रतिदिन आप रेगुलरिटी से क्या क्या चीजें आप करेंगे। तो प्रतिदिन आप ईमानदारी से मित्रों मुश्किल से केवल 4 आवर 4 से 5 घंटा अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपका कोई रोक नहीं सकता। एक कोचिंग आप ज्वाइन किए रहेंगे, वहां से दिशा निर्देश के अनुसार 5 से 6 घंटे रेगुलर का मतलब संडे भी आपका नहीं हो, 5 से 6 घंटे मतलब यहां से यहां पर जो है 5 से 6 घंटे 5 to 6 आवर आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, लगभग 6 घंटे 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। क्योंकि जो आयोग ने विज्ञापन जारी किया है 3 जुलाई को लास्ट डेट है, 9 जुलाई को फीस के साथ सबमिट लास्ट डेट है। तो ये मान लीजिए कि अंतिम जुलाई तक आपको यह ध्यान रखिएगा, एक योग्यता भी कि अंतिम जुलाई तक, मतलब अंतिम जुलाई का मतलब 9 जुलाई तक आप वहां से लेकर 3 से 4 महीने के बाद आयोग संभावित परीक्षा करा सकता है। संभावित डेट तिथि मान के चलिए कि 9 जुलाई लास्ट है, ठीक है, लेकिन 3 जुलाई फॉर्म का है,
तो 3 जुलाई फॉर्म का लास्ट डेट। यहां से मान के चलिए 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने मतलब मैं आपको 100 डे की प्लानिंग कर रहा हूं। 100 डे की प्लानिंग आप लोग करके चलिए, 100 दिन की प्लानिंग करिए। अनुमानतः 100 दिन बाद, 3 जुलाई से 100 दिन बाद परीक्षा कभी भी 3-4 महीने के बाद हो सकती है मित्रों। तो 100 डे की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी 100 डे की हो। परीक्षा की जो संभावित तिथि यही बन सकती है कि 100 डे तक आपको यह स्ट्रेटजी लागू रखनी है, 5 से 6 घंटे रेगुलर प्लस कोचिंग के गाइडेंस को। तब आप अपने विषय को शूट कर पाएंगे और एक निर्धारित चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप चलेंगे तो यह परीक्षा की स्थिति है। आप 100 डे की पूरी प्लानिंग रहनी चाहिए। किताबें आपको कैसी पढ़नी है, ठीक है, किताबें। दूसरी बात, एक योग्यता होती है, लोग डिग्री मार्कशीट योग्यता के लिए लोग कहते हैं, तो ध्यान से देखिए कि आप 9 जुलाई के पहले 9 जुलाई के पहले आपके पास योग्यता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनिवार्य है। देखिए जी, योग्यता का सर्टिफिकेट लेगा ही, बोले थे बंद, सर्टिफिकेट, योग्यता का सर्टिफिकेट माने जो आपको इसेंशियल आपकी जरूरत है, जितना अनिवार्य मैंने बताया है उतना सर्टिफिकेट 9 जुलाई से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तभी आप इसके लिए टीजीटी या पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल होंगे। माने कि यह ध्यान रखिएगा, यह आपको कर दीजिए जरा, तो बंद करना चाहिए था। ठीक है, चलिए 9 जुलाई के पहले ये आपका रहना चाहिए, तो तभी आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तभी आप क्या होंगे, टीजीटी पीजीटी के लिए पेन पतली होगी, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी पीजीटी के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे यदि 9 जुलाई से पहले आपके पास वह योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास हो। यह ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र आपके हाथ, आपके पास हो। इवन कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया है तो भी मान्य होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है अगर रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया 9 जुलाई से पहले तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिजल्ट अगर आपका परिणाम जो है, परिणाम जारी हो गया है कब, 9 जुलाई अंतिम डेट से पहले। 3 जुलाई फॉर्म का लास्ट डेट है, परीक्षा शुल्क 9 जुलाई, अगर 9 जुलाई तक आपका आ गया है तो आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जो योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे इंटर में एकल सर्टिफिकेट कुछ लोग लड़के दिए हैं तो उनका यह आ जाएगा। ठीक, ये चीजें हैं। अब आपके पास समझिए कि प्लानिंग कैसी करनी है। बुक्स, किताबें आइए देख लीजिए। ठीक है, कितनी किताबें,
आपके पास होनी चाहिए, महत्वपूर्ण किताबें आपके पास रहनी चाहिए। वो किताबें कौन कौन सी है? तो मैं टीजीटी पीजीटी दोनों को टारगेट करके बोल रहा हूं, टीजीटी पीजीटी दोनों को, टीजीटी पीजीटी हिंदी दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। इसके पहले थोड़ा सा मैं देख लेता हूं पीजीटी के बारे में कि पीजीटी की क्या सीट है। आइए देखते हैं। देख लिया जाए पीजीटी में भी क्या क्राइटेरिया है, पीजीटी की क्या एलिजिबिलिटी है। तो पीजीटी के लिए बीए में, यह कह रहा है बीए में संस्कृत और हिंदी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हिंदी हो, और पॉइंट नंबर 2 संस्कृत अनिवार्य हो। ठीक है, सेकेंड ईयर तक ये अनिवार्य होना चाहिए, सेकेंड ईयर तक ये दोनों रहने चाहिए। प्लस एमए आपका हिंदी से होना चाहिए, एमए हिंदी से होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह मानक, अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है तो एमए संस्कृत से भी चल जाएगा। एमए अगर आपका संस्कृत है, परास्नातक आपने संस्कृत से किया है, तो भी वह आदमी एलिजिबल होता है। माने वह भी हिंदी से, जैसे हिंदी से प्लस हिंदी, अगर हिंदी से एमए हो तो ये डिग्री है। अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है, अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है, बीए में संस्कृत नहीं है, तो अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है तो ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, देखिए अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है तो एमए संस्कृत से है तो भी वह आदमी योग्य है। एमए संस्कृत से अगर वह है तो भी वह आदमी पीजीटी प्रयोक्ता दे सकता है। या सीधे सीधे अगर मोटा मोटा आपको हम बेसिक बता दें तो सीधे सीधे आप बेसिक इसका बस इतना समझ लीजिएगा कि आपके पास ये डिग्री हो और साथ में अगर आप एमए हिंदी और प्लस एमए संस्कृत दोनों विषय से अगर आपने एमए किया है, दोनों विषय से एमए है, तो भी आप हिंदी पीजीटी के लिए, हिंदी प्रवक्ता के लिए योग्य हैं। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। माने एमए हिंदी एमए संस्कृत भी अगर हो तो भी आप हिंदी पीजीटी के लिए योग्य हैं, अगर दोनों विषय में परास्नातक हो। और नहीं तो पहली एलिजिबिलिटी जो मैंने बताया है, अगर पहली एलिजिबिलिटी आपने देखा है तो पहली एलिजिबिलिटी आपके पास यही होनी चाहिए कि बीए में हिंदी और संस्कृत हो, साथ में एमए हिंदी से हो, बस। तो आप इसमें यहां बीए में हिंदी संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए, पीजीटी में संस्कृत और हिंदी बीए में होना चाहिए, एमए हिंदी से होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया एमए हिंदी एमए संस्कृत से अगर दोनों डिग्री आप रखें तो भी आप दे सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया, ज्यादा से ज्यादा लड़के पहले क्राइटेरिया के लिए फुलफिल है कि एमए बीए हिंदी और संस्कृत हो और प्लस एमए हिंदी से हो तो वो पीजीटी प्रवक्ता दे सकता है। माने सीधी सी बात है कि यहाँ हिंदी हो और प्लस संस्कृत हो, यहां अनिवार्य है, और एमए हिंदी से हो तो वह आदमी योग्य है पीजीटी के लिए। ये है। अगर ये नहीं है तो आप एमए संस्कृत से और हिंदी से भी एमए है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो पहली प्राथमिकता यही है पीजीटी के लिए, फर्स्ट प्राथमिकता। ठीक है, हिंदी। अब इसमें क्या सीटें हैं? प्रवक्ता में कुल सीट 81 है मित्रों, जनरल की 53, बीसी की 20 और एससी की 8, एसटी नहीं दिया है। कुल सीट 4 है बालिका वर्ग में। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्लानिंग आपके सामने ये स्ट्रेटजी दिया है। अब आप किताबों को कैसे लेकर अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए एक किताबों का जो बीए हिंदी टीजीटी पीजीटी दोनों के पास बेसिक किताबें आपके पास होनी चाहिए। बीए में हिंदी टीजीटी पीजीटी
आपके पास किताब, क्या किताब, बेसिक किताब आपके पास क्या होनी चाहिए, बेसिक किताब। बेसिक बुक आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। तो बेसिक बुक में मित्र सबसे पहले आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास हो, लोक भारती प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन की, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और किसकी हो, आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल की पहली। यह महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह आपके पास अनिवार्य किताब होनी चाहिए दोनों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। इसके बाद मित्रों हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपके पास नागेंद्र है तो भी अनिवार्य है, लेकिन वो थोड़ा सा मोटी पड़ जाती है। इसके बाद सरस्वती पांडे का वस्तुनिष्ठ हिंदी हो, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे लेखक हैं, ठीक है। ठीक, ये तीसरी किताब आपके पास जो हो वो पूरन चंद टंडन का एक प्रैक्टिस बुक आती है हिंदी के लिए। प्रैक्टिस बुक आप किसको प्रिफर करिए, पूरन चंद टंडन, टंडन की एक आपके पास, पूरन चंद टंडन की एक प्रैक्टिस बुक हिंदी का आप ले सकते हैं, जिसमें आपके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। प्लस आपके पास पिछले साल के पेपर में कोई भी, चाहे शिल्पी का ले लीजिए, चाहे यूथ का, चाहे टीजीटी, वैसे शिल्पी का आप टीजीटी पीजीटी रख सकते हैं, लेकिन वो जरूर नहीं है, पुराने साल के सॉल्व पेपर का कोई एक ले लेंगे। पिछले पिछले कई सालों के साल पेपर, ठीक है, जैसे शिल्पी क्या आता है, शिल्पी, टीजीटी, पीजीटी, दोनों का आपके पास सॉल्व पेपर होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपके पास है तो आप पर्याप्त पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। उमेश तिवारी की भी बुक अच्छी है, उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। और राइटर की भी बुक बहुत है, जैसे और किताबों को लिए बहुत लोगों को है, तो उनका भी आप प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक किताबें मैंने आपको बताया है, इतना किताब आपके पास अनिवार्य होने चाहिए मित्रों, ठीक है। मुख्य रूप से ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने जो बताया है हिंदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल लोक भारती प्रकाशन का। वस्तुनिष्ठ हिंदी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का। प्रैक्टिस बुक आपके पास पूरन चंद टंडन का होना चाहिए। पिछले कई वर्षों, कई सालों का सॉल्व पेपर होना चाहिए शिल्पी, टीजीटी, पीजीटी का। तो आप शिल्पी ले लीजिए, यूथ ले लीजिए, ठीक है, यूथ। घटना चक्र आपके पास हो, घटना चक्र का भी सॉल्व पेपर आप रख सकते हैं, ठीक है। चौथा आपके पास घटना चक्र का सॉल्व पेपर, ठीक, इतनी पर्याप्त है। इतने के लिए ग्रामर की, व्याकरण के लिए मित्रों, व्याकरण के लिए जो पुस्तक आपके पास हो, 2 पुस्तक अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आपके पास जो होनी चाहिए वो सबसे पहले हिंदी व्याकरण, किसका, वासुदेव नंदन का,
वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन का आप बोल दीजिएगा वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण, और दूसरा आपके पास हिंदी व्याकरण हरदेव बाहरी का। ये आपके पास किताबें होनी चाहिए। काव्यशास्त्र के लिए अगर आप काव्यशास्त्र भी देखना चाहते हैं तो काव्यशास्त्र के लिए एक किताब आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की यूजीसी नेट की किताब होती है, अगर वह आपके पास हो तो वह भी आप लेके तैयारी कर सकते हैं। इतनी बुक आपके पास पर्याप्त है, सफिशिएंट है मित्रों, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, काव्यशास्त्र या भाषा विज्ञान के लिए। ये पीजीटी में काव्यशास्त्र या भाषा विज्ञान की अगर बात करेंगे तो काव्यशास्त्र या भाषा विज्ञान के लिए आपके पास बस ये यूजीसी नेट की एक किताब आती है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी अशोक तिवारी की। यहां से आपको भाषा विज्ञान काव्यशास्त्र की चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान के लिए यहां से आपको मिल जाएगी। संस्कृत व्याकरण जो होता है मित्रों, संस्कृत व्याकरण के लिए 10+2, संस्कृत व्याकरण के लिए 10+2 की 12 की कक्षा 12 का संस्कृत दिग्दर्शिका एक पुस्तक आती है 30 रुपए की, संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका एक पुस्तक आती है कक्षा 12 की, 12th की रहती है, 30 रुपए की रहती है मित्रों, मात्र 30 रुपए की पतली सी बुक रहती है। आप चाहे तो 4 घंटे में उसको खत्म कर सकते हैं, एकदम पतली सी। इसमें पूरे धातु रूप, शब्द रूप, कारक, विभक्ति, समास सब इस संस्कृत व्याकरण में पूरा का पूरा कवर कर देगा। संस्कृत साहित्य जो आपको आएगा वो यहाँ पर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज यूजीसी नेट और जेआरएफ वाली बुक अशोक तिवारी की अगर आप ले लेंगे, इतनी बुक आपके पास है तो आप टीजीटी पीजीटी की पूरी कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इतनी बुक अगर आपके पास है मित्रों तो दावा के साथ मैं कह सकता हूं आपका टीजीटी पीजीटी कोई रोक नहीं सकता, डंके की चोट पे आप एकदम ले सकते हैं मित्रों। किताब आपके पास, बेसिक किताब आपके पास हिंदी रामचंद्र शुक्ल की लोक भारती की किताब हो, वस्तुनिष्ठ हिंदी गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की हो, प्रैक्टिस बुक पूरन चंद टंडन जी की हो, पिछले साल का पेपर टीजीटी पीजीटी या यूथ घटना चक्र का हो, ये ले लीजिए। व्याकरण में यह महत्वपूर्ण है, वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन की व्याकरण अनिवार्य है, हिंदी व्याकरण, या तो हरदेव बाहरी भी रख सकते हैं। और भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र के लिए, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र के लिए मित्रों आपके पास प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की यूजीसी नेट जेआरएफ अशोक तिवारी की किताब आपके पास होनी चाहिए। और संस्कृत व्याकरण जो आता है धातु रूप शब्द रूप, धातु रूप शब्द रूप आपके पास पूछता है ना, और कारक विभक्ति, तो इसके लिए इंटर की कक्षा इंटर की 10+2 की एक आती है संस्कृत दिग्दर्शिका, 30 रुपए की मिलेगी, ले लेंगे। इतनी बुक अगर आपके पास है तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं अगर आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप जुड़े हैं तो पूरा का पूरा यहां से एक नोट्स बन सकता है, कोचिंग के गाइडेंस मिल सकती है और आपको सफलता अनिवार्य मिलेगा मित्रों। तो आप लोग इतनी चीज प्लानिंग कर लीजिए। हिंदी का, हिंदी में आपको इतना ही चीज देखना है मित्रों। कहा गया वो करिए, ठीक है। आइए अब आपको यहाँ पे पूरी समस्त जानकारी दे दी गई है मित्रों। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, हिंदी लेना है, संस्कृत लेना है, अंग्रेजी लेना है, गणित लेना है, तो आप टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर एंट्री नंबर हमारा है 8299003391 पर व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कैसे पेमेंट करना है, क्या है पेमेंट, केवल 2499 रुपए में आप पूरा कंप्लीट वर्क लेंगे। 63069677
30 या 6306919521 पे पूरी कंप्लीट आपको जानकारी 9:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक दी जाएगी। परीक्षा की संभावित तिथि मैं फिर से बोल रहा हूं, 100 डे की प्लानिंग आप रख के चलेंगे। परीक्षा की जो तिथि है मित्रों मैं यहां पे लिख दिया हूं, संभावित तिथि 100 डे 9 जुलाई लास्ट डेट से 100 दिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। 100 डेज का 100 डेज का प्लानिंग आपको दिमाग में रहना चाहिए। अंतिम डेट से, अंतिम डेट 9 जुलाई है। फॉर्म शुल्क के साथ जो भरा जाएगा शुल्क के साथ, उसी के लिए तो पूरी टीम आपके साथ है। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु, आप लोग बेहतर तैयारी करिए। मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हर सब का डेमो क्लास है। डेमो क्लास आप देखकर खुद अनुमान लगाइएगा कि वास्तव में आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में यूपी के नंबर 1 टीचर आपको मिलेंगे, जिनके सारे वीडियो आपको बेहतरीन फैकल्टी बेहतरीन डेमो के साथ पड़े हैं। उनके वीडियो आप देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ज्वाइन करिए, लेकिन आप वीडियो जाकर अपने सब्जेक्ट का सर्च करिएगा, कंपैरिजन करिएगा मित्रों। यूपी में नंबर 1 आपको क्लास मिलेगा, ऐसा क्लास जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन के काफी करीब तक वो टीचर आपको खड़ा करके ले जाएंगे, क्योंकि सफलता तो आपकी मेहनत ही दिलाएगी और हम लोग तो गाइडेंस रहेंगे, माध्यम बनते हैं। कोई अगर कहे कि हम पूर्ण सफलता दिलाएंगे तो कोई पूर्ण सफलता नहीं दिला सकता मित्रों। मेहनत आपको करनी है, प्लानिंग हमारी रहेगी, स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, सफलता 100%, क्योंकि उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। और मित्र यदि हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। अपनी एनर्जी को संकेंद्रित करो, क्योंकि शक्ति को अपने पास रखना चाहिए। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। राम की तरह, निराला के राम की तरह, आधुनिक मानव की तरह तैयारी करिए, प्लानिंग करिए। इस बार आपका सिलेक्शन तय रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतर लेकर। तब तक के लिए जोशीला सत्यप्रकाश को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।